प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हमारा जो हिंदी व्याकरण में क्रिया संबंधी जो टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक में हम लोगों ने क्रम के आधार पर क्रिया की जो दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, उनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि रचना के आधार पर, जैसा कि मैंने क्रिया का जो डिवाइजेशन किया था, रचना है, प्रयोग है या अन्य प्रकार से हमारी ये जो क्रियाएं होती हैं, ये मूल रूप से 5 प्रकार की होती हैं। मूल रूप से 5 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जाता है, ताकि हम लोग क्रिया संबंधी जो बिंदु है, उस बिंदु को गहनता से गहराई के साथ में इसका अध्ययन करने में सक्षम हो सके। तो आइए जान लेते हैं हम लोग कि रचना के आधार पे हमारे जो मूल क्रियाएं हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए मैं आपको पार्ट बना के बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट जो हमारी क्रिया है, उसको हमने नाम दिया है यहाँ पे संयुक्त क्रिया। ध्यान देंगे आप, लिखा हुआ है संयुक्त क्रिया। नंबर सेकंड जो होती है वो होती है हमेशा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नंबर थर्ड जो होती है वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 4 जो होती है वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और नंबर 5 जो होती है वो होती है आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि ये हमारे रचना के आधार पे या प्रयोग के आधार पे हमारी ये जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं का इनके नाम के माध्यम से ही बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है। जैसे कह रहा है कि संयुक्त क्रिया, आप सब जानते हैं संयुक्त शब्द जो है वो हमेशा दो शब्दों को मिलाने से या दो धातुओं को मिलाने से जो शब्द पैदा होता है, उसको हम लोग संयुक्त शब्द के नाम से जान सकते हैं। ऐसे बात करते हैं नाम धातु के बारे में, तो नाम धातु शब्द जो है उसमें क्या होता है कि संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण शब्द होता है। अगर इनके साथ में हम कोई भी संयुक्त क्रिया को जोड़ देते हैं तो वो हमेशा नाम धातु क्रिया बन जाती है। तो हम आज आपको इनके बारे में डिटेल से बता रहे हैं। देखिए, बात करते हैं हम लोग नंबर फर्स्ट आपकी जो है वो है संयुक्त क्रिया। किसी भी टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हमें उस टॉपिक की जो परिभाषा होती है, जो उसकी पहचान हमें अवश्य करवा देती है, हमें उसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। तो देखिए परिभाषा क्या होती है। परिभाषा हम कह सकते हैं कि जो क्रिया, ध्यान देंगे आप, जो क्रिया दो या दो से अधिक, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी हो, धातुओं के मेल से बनी हो, या फिर इसको कह सकते हैं बनती हो, ऐसा देख सकते हैं, बनती है, उसे हम लोग संयुक्त क्रिया के नाम जानते हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, उसे हम लोग संयुक्त क्रिया के नाम से जान सकते हैं। क्लियर? बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के विषय में, कैसे बनती है ये, सुनिए आप लोग। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया। बच्चा विद्यालय से लौट आया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, वाक्य बनाता हूं मैं। किशोर रोने लगा। किशोर रोने लगा, ये हमारा सेकंड। और देखिए आप, वह घर पहुंच गया। वह घर पहुंच गया। आपके सामने ये 3 सेंटेंसेज हैं, और ये सेंटेंस जो हैं वो हमें हमारी जो संयुक्त क्रिया है उसके बारे में बहुत अच्छे से अपनी पहचान करवा रहे हैं। देखिए कैसे,
बच्चा विद्यालय से लौट आया, इसमें ये शब्द जो है लौट आया, तो इसमें लौटना और आया ये दोनों क्रियाएं जो हैं वो एक जैसा ही अर्थ प्रकट कर रही हैं। मतलब यहाँ लौट आने के बारे में या वापस जाके आने के बारे में वो हमें बोध करवा रहा है। फिर देखते हैं किशोर रोने लगा, तो किशोर नाम का जो सब्जेक्ट है जिसे कर्ता कारक संबंधित हम कह सकते हैं, ये रोने मतलब रोने का काम हो रहा है, और लगा मतलब उस कार्य को ये गति दे रहा है। क्या दे रहा है? गति दे रहा है। तो ये रोने लगा, ये इसकी पहचान करवा रहा है। वह घर पहुंच गया, अब देखो पहुंचना शब्द है, मतलब इंसान जो है कहीं गया हुआ हो और वापस लौट के आ जाता है, हम कहते हैं कि वो आ गया। और अगर वो हमारे यहाँ से कहीं अन्य जाता है तो हम कहते हैं कि वो वहाँ पे पहुँच गया। अब देखो पहुँच और गया ये दोनों क्रियाएं जो हैं वो एक जैसा ही अर्थ यहाँ पे प्रकट कर रही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग इनको अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्रियाओं के बारे में। अब हमारी सेकंड नंबर की जो क्रिया है उस क्रिया को हम नाम देते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, देखिए क्या होती है इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को बता देता हूं। संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से, विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो क्रिया संयुक्त क्रिया बनती है, जो क्रिया संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम लोग नाम धातु के नाम से जान सकते हैं। कैसे? देखिए बात करते हैं, जैसे लुटेरू ने जमीन हथिया ली, वाक्यांश है लुटेरू ने जमीन हथिया ली। सेकंड नंबर का एग्जांपल है हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ वाक्यांश देखिए आप, लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। ये शब्द हमारी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इनके साथ में अगर हम किसी संयुक्त क्रिया को जोड़ देते हैं और उनका अर्थ जो है उसमें चेंज आता है और बदलाव की जो स्थिति होती है उस स्थिति को हम लोग नाम धातु क्रिया नाम से जान सकते हैं। तो सुनिए आप लोग क्या बना, देखो लुटेरों ने जमीन हथिया ली। यहाँ ये जो शब्द है हथिया और ली शब्द आ रहा है अपनाना, तो यहाँ ये मूल शब्द जो हैं, ध्यान दो आप, ये जो मूल शब्द हैं, ये मूल शब्द यहाँ पे हाथ है और हाथ का यहाँ शब्द बन जाता है हथियाना। ऐसे ही मूल शब्द यहाँ क्या है? अपना। अपना यहाँ मूल शब्द है और अपना ये एक सर्वनाम शब्द होता है जिससे आप प्रोनाउंस के नाम से जान सकते हैं। और ये अपना शब्द है, अगर इसको हम नाम धातु बनाते हैं तो ये अपनाना शब्द बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है? चेंज होता है। देखिए आपको मैं इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। इसी प्रकार से हम लोग हमारी जो अन्य क्रियाएं हैं उन अन्य क्रियाओं को बनाते हैं। कैसे? यहाँ मैंने लिख दिया है संज्ञा शब्द और यहाँ मैंने लिखा है नाम धातु क्रिया, कि किस प्रकार से इनमें रोटेशन होता है, बदलाव होता है। देखिए आप, संज्ञा शब्द जैसे बात करते हैं नंबर फर्स्ट के विषय में। पहला हमारा शब्द है जैसे शर्म, लज्जा का भाव। तो यहाँ शर्म शब्द है, नाम धातु में प्रत्याहार जोड़ करके इसको बनाएंगे शर्माना, बन गया। ऐसे मान लीजिए शब्द है लोभ, लोभ का क्या बन जाएगा? लुभाना। ऐसे बात करते हैं, बात शब्द है तो बात का क्या बनेगा? बतियाना, बतियाना बन गया। ऐसे झूठ शब्द है, झूठ को बनाएंगे तो आपका ये शब्द जो है वो बन जाएगा जुठलाना। फिर बात करते हैं लात शब्द है, लात का क्या बनाओगे आप? बन जाएगा लतियाना। और फिर बात करते हैं दुख शब्द है, दुख का क्या बन जाएगा? दुखाना बन जाएगा। अगर मैं आपके सामने यहाँ हमारा जो सर्वनाम शब्द है
तो सर्वनाम शब्द का रूप बदल के बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था अभी कि अपना शब्द जो है उसको रोटेट करते हैं तो यहाँ हमारा शब्द जो है वो बन जाता है अपनाना। ठीक है, इस तरीके से सर्वनाम शब्द चेंज होते हैं। फिर बात करते हैं, जैसे मान लो विशेषण शब्द हैं और विशेषण में किस तरह बदलाव होते हैं आप देखिए। जैसे एक शब्द है 60 शब्द अपनी विशेषता बता रहा है कि ये 60 साल का हो चुका है। 60 शब्द जो है ये हमें बता रहा है कि इसका नाम तो बनाएंगे तो बन जाता है सटियाना। क्या बनेगा? सठियाना बन गया। ऐसे मान लो कोई इंसान है वो तोतला है, तो ये विशेषता है उसका क्या कि वो तुतला के बोल रहा है, स्पष्ट वाणी काम नहीं कर रही है, तो उसे हम कह सकते हैं तुतलाना। चलो बात करते हैं, जैसे नरम शब्द है, नरम का क्या बन जाएगा? नरमाना बन जाएगा, नरमाना बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए आप लज्जा शब्द है, तो लज्जा शब्द जो है उसका हमेशा क्या बन जाता है? लजाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से हमारी ये जो क्रिया है वो क्रिया अपना पूर्ण अर्थ जो है प्रकट कर देती है और यहाँ पे अपने आप में एक विशेषता जो है उसको दोहरा देती है। तो आज हम लोग इन सभी क्रियाओं के माध्यम से हमने हमारा जो क्रिया है उसके 2 भाग पढ़े हैं। आज हम इतना ही अधिगम करेंगे। धन्यवाद।